पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू फोर्स? बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत पूछा जाता है। 1930, 56, 47 एंड 52। बहुत सिंपल है, 32। ठीक है, 32 में ये एक्ट फोर्स में आया था। नेक्स्ट है पार्टनरशिप हैज अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी स्टूडेंट्स बहुत सारी क्वेरी होती है कि यहाँ पर पूछा नहीं गया है किस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स वहाँ पे फिर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे भी एक्ट मेंशन नहीं है तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। और वैसे मिनिमम है तो मिनिमम तो पार्टनरशिप में 2 ही होते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग बिजनेस हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब जो बैंकिंग बिजनेस है उसमें मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स के कितने चाहिए? 2, 10, 12 या 20? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग कंपनी के लिए मैक्सिमम 10 चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन हैं, थोड़ा आपको समझना होगा इसके बारे में। जैसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट लॉस बिटवीन पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट? यहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही हो गया जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर उसकी एब्सेंस है तो वो लोग आपस में प्रॉफिट रेशियो को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वल, इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल, डेट रेशियो एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे अगर जो भी उनके बीच जो पार्टनरशिप डीड होती है या फिर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो वहाँ पे एब्सेंट है तो वहाँ पे उनके प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो लेकिन फ्रेंड्स इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहीं दे देती हूँ जिससे कि हो सकता है आगे अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस करें तो आप इजीली उनका आंसर कर पाए। जैसे कि देखिए जो हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है आप सबको पता है 1932 है। ठीक है, और उनके जो अगर हम बात करें उसके जो आर्टिकल्स होता है 12 से लेके 17 आर्टिकल्स के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं कि अगर किसी पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप डीड है या कॉन्ट्रैक्ट है वो एब्सेंट है तो वहां पर क्या करेंगे। तो देखिए जो भी पार्टनर्स होंगे अगर वो डीड वहां पे एब्सेंट है तो सबको इक्वल राइट होगा। किस चीज का? उस बिजनेस को करने का इक्वल राइट होगा। वो लोग उस जो भी बिजनेस वो कर रहे हैं वहां पे सभी लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा और सबको ही उसमें अपना वर्क करना होगा। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर ये आ गया। सेकंड अगर हम बात करें तो वहां पर उनके बीच में अगर किसी भी तरह का क्या होगा? डिस्प्यूट होगा। डिस्प्यूट से रिलेटेड ये दे रखा है, अगर उनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वहां पर पहले तो कोशिश करेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, फिर वहां पर ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो जिसको आप बहुमत बोलते हैं यानी कि सबसे ज्यादा जो वोट है वो किसके फेवर में आ रहे हैं उसके बेसिस पर वो किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है वहां पर ये बताया जाता है कि जो भी पार्टनर्स होंगे फर्म्स की जितनी भी बुक्स होती हैं उन बुक्स को देखने का उनका राइट होगा। यानी सभी पार्टनर्स को राइट है कि वो अपने जो भी बिजनेस है पार्टनरशिप बिजनेस उनकी जो ऑडिट बुक है या फिर जो भी रिकॉर्ड्स की जाती हैं वो बुक्स को सबको देखने का राइट होगा। ठीक है, फोर्थ अगर हम बात करें तो फोर्थ वहां पर ये डिस्कस किया गया है कि जो भी पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप में जो भी मैनेजमेंट होगा उसमें उनको अगर अलग से कोई सैलरी या कोई भी वो वर्क करते हैं तो वो नहीं दी जाएगी। क्या है? सैलरी जो है इसके अंदर ये कहा गया है नहीं दी जाएगी, और अगर सैलरी दी जाएगी तो उसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा और वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि वो सैलरी कितने परसेंट से या किस हिसाब से दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर हम पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन पारिश्रमिक या फिर कोई भी हार्डवर्क करता है तो उसके बदले में उसको कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। फिफ्थ जो रूल यहाँ पर डिस्कस किया गया है वो ये है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा पार्टनर्स के बीच में वो लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वल। तो आप इसे नोट कर लीजिए। 6 यहाँ पर जो रूल दिया हुआ है वो ये है कि कोई भी पार्टनर होगा तो अगर जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है जिसको हम पूंजी बोलते हैं उस पर उसको जो इंटरेस्ट मिलेगी वो उसको राइट होगा उस पर इंटरेस्ट लेने का, और ऐसा ब्याज जो इंटरेस्ट होगी वो सिर्फ प्रॉफिट में से दी जाएगी। कहाँ से दी जाएगी? वो प्रॉफिट में से दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो और भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम धीरे धीरे उनको डिस्कस करते रहेंगे जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर्ड इन पार्टनरशिप। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्टनरशिप में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? अब यहाँ पर देखिए
क्वेश्चन वही है जो अभी मैंने डिस्कस किया थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस अलग हैं। इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप ऑप्शंस बिना देखे भी उस चीज को इजीली रिकॉल कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में क्या आंसर होगा। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस बदल गए। ऑप्शंस है इन द सेम प्रोपोर्शन, इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड एंड नन ऑफ दी अबव। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में शेयर किया जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं होता है तब आंसर क्या होगा, इक्वल। ठीक है, ये याद रखिएगा, तब आंसर हो जाएगा इक्वल। नेक्स्ट है, अ कॉमन पार्टनरशिप कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। यानी कि कॉमन पार्टनरशिप जो है, कॉमन का मतलब है जिसका कोई पर्पस नहीं है। कुछ पार्टनरशिप ऐसे होते हैं जो पर्पस से स्टैब्लिश की जाती हैं, ठीक है, या किसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जो अगर हम डिवाइड करें फर्दर उनको तो नेचर में आती हैं, टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर आती हैं। लेकिन यहाँ पे कॉमन पार्टनरशिप की बात की जा रही है, तो उसमें मैक्सिमम कितने पर्सन होंगे, 2, 20, 10 एंड 4। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन की बात करें तो मैक्सिमम 20 होंगे, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which account is shown the decrease in the value of the property and increase in the value of the liability। यानी कि ऐसी कौन सा अकाउंट है जिसके अंदर अगर हमारे किसी भी असेट्स में के प्राइस में कमी आ रही है, यानी कि वैल्यू उसकी डिक्रीज हो रही है, और जो हमारी लाइबिलिटी है उसके वैल्यू में इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो वो हमारे किस अकाउंट में दिखाया जाता है, इन कैपिटल अकाउंट, ऑन द डेटर साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर ऑन द क्रेडिटर साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर ये बोल रहा है संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व के मूल्य में वृद्धि। तो इससे क्या हो गया, आप यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सारी चीजें किसके बेसिस पे की जा रही हैं, रिवैल्यूएशन, यानी जो हम असेट्स का द्वारा से रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, इस तरह की कंडीशंस हमारी सारी डेबिट साइड में शो की जाएंगे, जिसको हम डेटर साइड भी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है और दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो ये दोनों यहाँ पर एक ही तरह की हमारी इंडिकेशन दे रही हैं, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के हमारे ऋणी पक्ष में जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर ना हो तो आप जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ फेम बाय, फेम का जगह आप यहाँ पे लिख लीजिएगा गुडविल। ठीक है, क्या है, गुडविल। The amount of goodwill by the new partner is distributed by the old partners on bringing द कैश। यानी कि कोई भी नया पार्टनर जो है वो जो अपना गुडविल का अमाउंट है वो कैश में लेकर आया है, तो पुराने जो पार्टनर्स होंगे उसको किस रूप में उसको बांटेंगे ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो यहाँ पर देखिए जो नया पार्टनर है वो अपना गुडविल का जो अमाउंट है वो कैश में लेकर आ रहा है, तो आगे जाके, यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिजनेस में 1 लाख का प्रॉफिट होता था, ठीक है, अब पहले उसमें 2 पार्टनर थे तो 50-50 वो लोग बांट लेते थे आपस में, लेकिन अब 3 पार्टनर आ गए और इक्वल के हिसाब से अब उनके पास क्या रहेगा, 50-50 नहीं रहेगा, उनका प्रॉफिट का पोर्शन कम हो जाएगा। तो यानी कि क्या हुआ, सभी पार्टनर्स ने अपनी तरफ से कुछ अमाउंट दिया उसको प्रॉफिट देने के लिए या फिर उसका पोर्शन देने के लिए, तो ये क्या हो गया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया। इसीलिए जिस अमाउंट परसेंटेज से या फिर जितना अमाउंट से वो लोग सेक्रीफाइस करेंगे उसी रेशियो में उनको ये वाला जो गुडविल का अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जितना उन्होंने अपने पास से सेक्रीफाइस किया है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में पोर्शन देने के लिए उतना ही उसी रेशियो में उसको ये गुडविल का अमाउंट पे कर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स उसके गुडविल अमाउंट को ले लेंगे। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। अब आपको बताना है जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो किस तरह का अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ना ही हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ना ही किसी पर्सन से रिलेटेड है,
ना ये हमारा रियल अकाउंट को शो कर रहा है, क्योंकि रियल अकाउंट में ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो इस पर लागू नहीं होती हैं। तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा नाम मात्र का खाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ परमानेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, यानी कि जो परमानेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू में अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है। बहुत ही कॉमन है ये क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन, लॉस, एक्सपेंस या फिर प्रॉफिट। तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है डेप्रिसिएशन। फ्रेंड, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस बिल विच सफर्ड और रिवेल्यूशन बाय। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो जो सफर किया जाता है रिवेल्यूशन के द्वारा, वो किसके द्वारा किया जाता है। ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा, न्यू पार्टनर्स के द्वारा, ऑल पार्टनर्स के द्वारा या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जब हम यहाँ पर रिवेल्यूशन अकाउंट बनाते हैं और उस पर कोई भी प्रॉफिट या फिर कोई भी लॉस होता है, तो वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर किया जाता है पुराने साझेदारों के द्वारा। क्योंकि देखो कोई भी न्यू पार्टनर आएगा तभी हम वैल्यू को रिवेल्यूएट करते हैं कि कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि उसी के हिसाब से फिर हम उससे जो गुडविल अमाउंट होता है या फिर जो कैपिटल होती है वो हम उससे मांगते हैं। तो वो जब अपना पोर्शन लेकर आ रहा है तो वो इस तरह की चीजों में अपना पार्टिसिपेशन क्यों करवाएगा। तो वो किया जाता है सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में कमी आ रही है किसी भी तरह की, तो वो क्या शो करती है, लॉस को, प्रॉफिट को, एक्सपेंस को या फिर रिसिप्ट को। तो अगर हमारी लायबिलिटी में कमी आ रही है तो ये तो सीधे सीधे हमारा प्रॉफिट बता रही है, यानी कि ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी कि न्यू रेशियो में जब हम माइनस करते हैं ओल्ड रेशियो को तो हमारा कौन सा रेशियो बनता है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो न्यू रेशियो को जब आप माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो से तो ऑप्शंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, प्रॉफिट यील्ड रेशियो या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा प्रॉफिट यील्ड रेशियो, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।